श्री राम जय जय राम। और महाराज ऐसा कीर्तन हो कि शरीर संसार सबकी विस्मृति हो जाए, किसी प्रकार का शरीर को कोई भान न रहे, ये कीर्तन की सर्वोपरि स्थिति है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा संकीर्तन करते थे। महाराज वो संकीर्तन करते 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 उन्हें शरीर की स्थिति का पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कौन हमारे आस में है, कौन हमारे पास में है, कौन हमारे आगे है, कौन हमारे पीछे। शरीर संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाती थी उनको। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का श्रीवास के आंगन में संकीर्तन चल रहा था, पंडित श्रीवास के यहाँ घर पर उनके, और उनका इकलौता जो पुत्र था श्रीवास का, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो श्रीवास जी की जो पत्नी थी वो जोर जोर से रोने लगी। श्रीवास गए, बोले क्यों रो रही हो, आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ श्रीमन महाप्रभु का संकीर्तन चल रहा है, महाप्रभु संकीर्तन में जोर जोर से भावावेश में नृत्य कर रहे हैं, और तुम रो करके विक्षेप डाल रही हो। उनकी धर्म पत्नी जी ने कहा कि भगवान जैसी आपकी स्थिति है अभी वो मेरी स्थिति नहीं है, मेरा इकलौता पुत्र था, वो पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, और आप कह रहे हैं कि हल्ला मत करिए, आप कह रहे हैं कि रोइए मत, ये कैसे संभव है। उन्होंने कहा, श्रीवास जी ने कहा, नित्य होवे जीवन नित्य होवे मरण, पर नित्य नित्य होवे नहीं गौर ग्रह आगमन। ये बंगाली भाषा में उन्होंने कहा। इसका अर्थ यही है कि जीवन नित्य है और मरण भी नित्य है, कोई ना कोई रोज पैदा हो रहा है, कोई ना कोई रोज मर रहा है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारे प्रांगण में आकर के नृत्य करें ये रोज रोज संभव नहीं है। इसलिए हल्ला मत मचाओ, ये रोना धोना बंद करो और शांति से एक तरफ बैठ जाओ। उतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी भावावेश, वो तो भावावेश में थे कीर्तन के, तो उनकी रोमावली एक एक खड़ी है, पूरा शरीर उनका हिल रहा है, कंपन हो रहा है पूरे शरीर में। अरे श्रीवास क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों खड़े हो। अरे राम राम राम, बताओ ये बच्चा सो रहा है, यहाँ कीर्तन चल रहा है और इसको सोने से फुर्सत नहीं है। ए उठ उठ, कीर्तन में सोता है, कीर्तन में सोता है, उठ करके बैठ जा। और ऐसा कह करके श्रीमन महाप्रभु जी ने उसकी उंगली पकड़ करके उठाया, तो वो मरा हुआ बच्चा भी जीवित हो गया, और जीवित होकर के नृत्य करने लगा, और नृत्य करके वो भी संकीर्तन करने लगा। यह है संकीर्तन की ऊंची स्थिति। ऐसा संकीर्तन होना चाहिए, शरीर की संसार की सर्वथा विस्मृति हो जाए। श्रीवास जी की जो धर्म पत्नी जी थी, उनको तब पता चला कि संकीर्तन की क्या महिमा है।